स्टूडेंट, जैसा कि हम कुछ लास्ट वीडियोस में किरचॉफ्स लॉ और किरचॉफ्स लॉ पर बेस्ड कुछ एप्लीकेशन जैसे कि व्हीटस्टोन ब्रिज हम कर चुके हैं, तो स्टूडेंट हम इस वीडियो में किरचॉफ्स लॉ पर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को स्टडी करने वाले हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पर हमारे पास पहला एक क्वेश्चन दिया हुआ है, यूज़ किरचॉफ्स रूल टू राइट द एक्सप्रेशन फॉर करंट I1, I2 एंड I3 इन द सर्किट। यानी हमारे पास एक कॉम्प्लिकेटेड सर्किट दिया हुआ है जिसमें हमें I1, I2 और I3 की वैल्यू को क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो पहले हम इस सर्किट को समझ लेते हैं कि इस सर्किट में क्या क्या टर्म्स दी हुई हैं। तो हमारे पास स्टूडेंट इस सर्किट में E1 2 वोल्ट, E2 1 वोल्ट, E3 4 वोल्ट 3 सेल्स दिए हुए हैं और 3 रजिस्टर भी हमारे पास दिए हुए हैं, R1 4 ओम, R2 3 ओम एंड R3 2 ओम। और यहाँ पर इसमें I1 करंट फ्लो हो रहा है, इस ब्रांच में I2 करंट फ्लो हो रहा है और इस ब्रांच में स्टूडेंट क्या हो रहा है, इस डायरेक्शन में I3 करंट की डायरेक्शन को शो किया हुआ है। तो स्टूडेंट हम इसको किरचॉफ्स रूल के अकॉर्डिंग क्या कर सकते हैं, I1, I2 और I3 की वैल्यू को क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पर हम किरचॉफ्स लॉ, हमने दो किरचॉफ्स लॉ रूल पढ़े थे, एक करंट रूल था और दूसरा हमारा वोल्टेज रूल था। तो करंट रूल के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे स्टूडेंट क्या कर सकते हैं, जो कि हमारे पास I3 मान लीजिए, देखो यहाँ पे करंट की डायरेक्शन कुछ ऐसे है और ये करंट I2 और I1 में ऐसे क्या हो गया, डिस्ट्रीब्यूट हो गया। तो हम कह सकते हैं स्टूडेंट, अकॉर्डिंग टू किरचॉफ्स करंट रूल या फिर कह सकते हैं किरचॉफ्स फर्स्ट रूल, तो ये जो I3 है, जंक्शन पर नेट करंट ये आता है, इनकमिंग करंट विल बी इक्वल टू आउटगोइंग करंट होता है। तो जो इस जंक्शन पर इनकमिंग करंट I3 है और आउटगोइंग करंट क्या है, I2 1 प्लस I2। तो स्टूडेंट यहाँ पर एक इक्वेशन ये हो चुकी है। तो स्टूडेंट यहाँ पर I1, I2, I3 में एक ये तो रिलेशन आ गया, लेकिन यहाँ पर हमें कुछ और इक्वेशंस की भी क्या होंगी, ज़रूरत होंगे। तो यहाँ पे स्टूडेंट हमें क्या करना है कि देखो 3 वेरिएबल हैं, 1 2 3, तो हमें 3 ही क्या होंगे, इक्वेशंस की भी ज़रूरत पड़ने वाली है इसको सोल्व करने के लिए। तो स्टूडेंट यहाँ पर किरचॉफ सेकंड रूल के अकॉर्डिंग बाकी इक्वेशन हम बनाते हैं। तो किरचॉफ सेकंड रूल जो हमारे पास किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ भी हम कह सकते हैं, इसके अकॉर्डिंग हम क्या कर सकते हैं, सबसे पहले हमें क्या करना होता है, कुछ लूप हमें सिलेक्ट करनी होती है। तो हम यहाँ पे स्टूडेंट क्या कर सकते हैं, एक इस सर्किट में क्या कर सकते हैं, लूप सिलेक्ट कर सकते हैं और एक इस सर्किट में क्या कर सकते हैं, लूप को सिलेक्ट कर सकते हैं। और स्टूडेंट जो लूप होती है वो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज हम कुछ भी कर सकते हैं, उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। तो स्टूडेंट यहाँ पे जो हमारे पास इन लूप A इस लूप में स्टूडेंट हमने क्या किया, एक लूप ऐसे सिलेक्ट की, मान लीजिए एंटी क्लॉकवाइज है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक पॉइंट से स्टार्ट करना होता है, जैसे कि लास्ट वीडियो में देखा था, और घूम फिर कर हमें उसी पॉइंट तक पहुँचना होता है। तो यहाँ पे कुछ साइन कन्वेंशन भी यूज़ करना है। तो स्टूडेंट यहाँ पे देखिए, इस ब्रांच में करंट कौन सा जा रहा है, I2 जा रहा है। करंट की और जो लूप की डायरेक्शन क्या है, सेम है। देखो करंट की डायरेक्शन और लूप की डायरेक्शन क्या है, सेम है। तो हमें पता है यहाँ पर इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस कितना पोटेंशियल ड्रॉप होगा, रेजिस्टेंस है हमारा 3 ओम, करंट जा रहा है यहाँ से I2। तो स्टूडेंट ये हमारे पास क्या हुआ, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस दिस रजिस्टर। अब लूप हमारी आगे इस रजिस्टर में से फ्लो हो रही है, तो यहाँ पर करंट और लूप की डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। करंट इस डायरेक्शन में है, लूप इस डायरेक्शन में। तो इसके अकॉर्डिंग जो हमारे पास करंट पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो नेगेटिव में होगा। 4 ओम तो रेजिस्टेंस है और करंट I1 है। स्टूडेंट यहाँ पर देखो लूप की डायरेक्शन ये है और लूप की डायरेक्शन नेगेटिव से एंटर हो रही है, नेगेटिव से पॉजिटिव जा रही है सेल में। तो अकॉर्डिंग टू द साइन कन्वेंशन इसको हमें क्या लेना है, पॉजिटिव लेना है। तो स्टूडेंट यहाँ पे क्या होगा, 2 वोल्ट इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 2 वोल्ट। अब ये लूप स्टूडेंट इस तरीके से घूम के ऐसे आएगी, तो जब लूप ऐसे जाएगी तो यहाँ पर पॉजिटिव एंटर कर रही है, इसका मतलब यहाँ पर ये वोल्टेज हमें कैसे लेना है, नेगेटिव लेना है। तो स्टूडेंट यहाँ पर हमारे पास एक इक्वेशन हो गई, ये पहली इक्वेशन, ये दूसरी इक्वेशन ये। इसी तरीके से स्टूडेंट हम दूसरी लूप में जो हमारी ये लूप है FCDE यानी FCDEF, इस लूप में भी क्या कर सकते हैं स्टूडेंट, एक
इस सर्किट में भी एक लूप सिलेक्ट कर सकते हैं। मान लीजिए लूप हमने क्या की, कुछ इस तरीके से सिलेक्ट की है। तो स्टूडेंट यहाँ पर मान लीजिए इसी पॉइंट से हम ऐसे स्टार्ट करें तो इस रजिस्टर में करंट की और लूप की डायरेक्शन सेम है, तो हम कह सकते हैं 3i2 रेजिस्टेंस 3 ओम में करंट इसमें से i2 फ्लो हो रहा है, तो 3i2। अब यहाँ पे देखिए स्टूडेंट करंट क्या है हमारा, करंट जा रहा है इसी डायरेक्शन में, i3 करंट फ्लो हो रहा है और रेजिस्टेंस में इसमें लूप की डायरेक्शन भी सेम है, तो हम ये कह सकते हैं ये हमारा क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, यानी 2i3 ये पॉजिटिव होगा। विल बी इक्वल टू, ये देखो स्टूडेंट यहाँ पे नेगेटिव में क्या कर रहा है, एंटर कर रहा है, तो ये 4 ओम पॉजिटिव होना चाहिए। ये पॉजिटिव वाले टर्मिनल में एंटर कर रहा है तो हम कह सकते हैं ये नेगेटिव होना चाहिए। तो स्टूडेंट यहाँ पे इसमें से माइनस करेंगे 3 बचेगा, तो यहाँ पर हमारे पास कुछ इस तरीके से तीसरी इक्वेशन आ चुकी है। तो स्टूडेंट यहाँ पर इन तीनों इक्वेशन का यूज़ करके हमें क्या करना है, i1 i2 i3 को फाइंड आउट करना है। तो स्टूडेंट यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, मान लीजिए इस इक्वेशन में i3 की वैल्यू पुट कर सकते हैं। इस इक्वेशन में i3 की वैल्यू पुट करेंगे तो स्टूडेंट यहाँ पे हो जाएगा i2, i3 की वैल्यू हम यहाँ पे i1 प्लस i2 यूज़ कर सकते हैं और इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे, यानी इसको हमें क्या करना है, सिंपल मैथमेटिकली सोल्व करना है। 2i1 प्लस 2i2 3, यहाँ पे हो गया स्टूडेंट, यहाँ पे 5i2 प्लस 2i1 इक्वल्स टू 3, इसको हम कह सकते हैं इक्वेशन नंबर 4। तो स्टूडेंट यहाँ पर इसमें और इसमें हमें क्या करना है, एलिमिनेशन मेथड का यूज़ करके वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो स्टूडेंट यहाँ पे हम सिंपल क्या कर सकते हैं, इस इक्वेशन को 2 से अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो देखो ये 4i1 हो जाएगा और ये क्या है -4i1, तो दोनों को ऐड करके हमारे पास क्या आ जाएगा, आसानी से ये कैलकुलेशन हो जाएगी और i2 की वैल्यू यहाँ से हमें मिल जाएगी। तो स्टूडेंट यहाँ पर क्या करेंगे, इसको 2 से क्या करना है, हमें मल्टीप्लाई करना है। तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ये i2 10i2, ये 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4i1 और इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6। इसको 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद इस इक्वेशन को क्या करते हैं, इसमें ऐड कर देते हैं। तो ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा, ऐड करेंगे ये कैंसिल हो गया, तो ये 13i2 विल बी इक्वल टू 7, यानी i2 की वैल्यू स्टूडेंट, i2 की वैल्यू यहाँ पर हमारे पास जो आई है वो हो जाएगी 7/i3 और ये 7, यहाँ पर i2 की वैल्यू को हम किसी भी इक्वेशन में यूज़ कर सकते हैं। मान लीजिए जो हमारे पास ये इक्वेशन थी, इस इक्वेशन में i2 की वैल्यू क्या करते हैं, फाइंड आउट पुट करते हैं, तो i1 की वैल्यू हमें मिल जाएगी। ये इक्वेशन थी, इस इक्वेशन में i2 की वैल्यू पुट करेंगे तो स्टूडेंट हमारे पास क्या आएगा, इस इक्वेशन में i2 की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, ये स्टूडेंट ये था 1 था, ये इसको ये 21/13 माइनस 4i1 इक्वल्स टू i, तो इसको इधर यहाँ पे लेके जाएंगे 4i1, इसका एलसीएम लेंगे तो स्टूडेंट ये हमारे पास आ जाएगा 8/13 विल बी इक्वल टू 4i1 और ये कैंसिल हुआ, यानी हमारे पास जो i1 की वैल्यू हुई वो क्या है स्टूडेंट, 2/13। i2 की वैल्यू ये है, i1 की वैल्यू ये है, तो हम आसानी से क्या कर सकते हैं स्टूडेंट, i3 की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, जो कि i1 हमारे पास देखो क्या था, i3 था, i1 प्लस i2, तो i3 विल बी इक्वल टू i1 प्लस i2, तो i3 हो जाएगा, i1 हमारे पास है 2/13, i2 है हमारे पास 7/13। इसको स्टूडेंट एलसीएम लेके हम सॉल्व करेंगे तो 2 + 7 9/13। तो स्टूडेंट यहाँ पर i3 की वैल्यू ये है, i2 की वैल्यू ये और i1 की वैल्यू ये। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, किरचॉफ्स लॉ का यूज़ करके करंट की वैल्यू निकाल सकते हैं किसी भी कॉम्प्लिकेटेड सर्किट में। स्टूडेंट हम एक और एग्जांपल देख सकते हैं जिसमें बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज को हम यहाँ पर सोल्व करते हैं। तो स्टूडेंट जैसे कि हम व्हीटस्टोन ब्रिज को पढ़ चुके हैं, कुछ इस तरीके से क्या होती है, उसकी अरेंजमेंट होती है। मान लीजिए एक हमारे पास क्या है, ये बैटरी है,
तो स्टूडेंट यहाँ पर और एक यहाँ पर कोई भी रेजिस्टेंस यूज़ कर सकते हैं, फिर गैल्वेनोमीटर भी यूज़ कर सकते हैं। तो मान लीजिए स्टूडेंट यहाँ पर हमारे पास क्या है, एक यहाँ पर ये 2 ओम, यहाँ पर है 4 ओम रेजिस्टेंस, यहाँ पर 3 ओम रजिस्टर है और यहाँ पर क्या है 6 ओम रजिस्टर, और ये स्टूडेंट हमने कह दिया 1 ओम रजिस्टर है, और ये हमने कह दिया 10 वोल्ट की क्या है बैटरी यूज़ की है। तो स्टूडेंट यहाँ पर इस तरीके को सर्किट अगर हमें मिले तो सबसे पहले जो कि व्हीटस्टोन ब्रिज स्ट्रक्चर है, अगर इस तरह की स्ट्रक्चर है तो सबसे पहले हमें स्टूडेंट ये देखना होता है कि वो बैलेंस्ड है या नहीं। तो स्टूडेंट बैलेंस्ड की हमारे पास कंडीशन थी P/Q में P/Q इज इक्वल्स टू R/S। अगर ऐसा है तो हमारा ये सर्किट क्या हो जाता है, बैलेंस्ड हो जाता है। और अगर बैलेंस्ड हो जाएगा तो इस ये जो मिडल जो ब्रांच होती है इसमें करंट फ्लो नहीं होता है। तो अगर यहाँ पे इसको क्या कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं कि यह बैलेंस्ड है या नहीं। तो देखो यहाँ पर ये हमारा P/Q/R और क्या है ये S। तो स्टूडेंट यहाँ पर देखना यहाँ P है हमारा 2, Q है हमारे पास 3, यहाँ पर देखना ये 4 है R और ये है हमारा 6। तो इसको कंपेयर करेंगे तो यानी ये हमारा 2/3 क्या है इक्वल आ रहा है, यानी इन दोनों का रेशियो इसके इक्वल है। इसका मतलब ये हमारे ब्रिज क्या है, बैलेंस्ड है। और स्टूडेंट अगर ये बैलेंस्ड है तो इसको हम कैसे करेंगे, इसको यहाँ पे क्या करंट जाएगा, यहाँ से करंट जाएगा 0। अगर यहाँ से करंट जाएगा तो इस सर्किट को यहाँ से हटा सकते हैं। तो यानी स्टूडेंट यहाँ इसका जो इक्विवेलेंट सर्किट आएगा वो कुछ इस तरीके से हमें मिलेगा। ये हमारे पास A B C D, ये हमारे पास 2 ओम 3 ओम 4 ओम एंड 6 ओम। तो स्टूडेंट यहाँ पर इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, अब इसको आसानी से क्या कर पाएंगे, सोल्व कर पाएंगे। देखो हमें क्या निकालना है, यहाँ पे करंट की मान लीजिए वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हम किस तरीके से कर सकते हैं स्टूडेंट, यहाँ पर ये दोनों रेजिस्टेंस सीरीज में, ये दोनों रेजिस्टेंस सीरीज में और फिर दोनों क्या है पैरेलल में। तो 2 + 3 यानी इन दोनों को देखते हैं तो ये हो जाएगा हमारे पास 5 ओम, और जो ये है इन दोनों को देखते हैं तो ये हमारे पास जाएगा 10 ओम। तो स्टूडेंट यहाँ पर हम कर सकते हैं कि ये जो हमारे पास सर्किट हुआ इसका अब नेक्स्ट फर्दर इक्विवेलेंट सर्किट भी बना सकते हैं। ये हमारा 5 ओम बन गया और ये हमारा 10 ओम बन गया, और दोनों क्या है 10 वोल्ट बैटरी के साथ क्या थे, ये कनेक्ट थे। तो स्टूडेंट यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, इसका अलग से करंट निकाल सकते हैं, इसका अलग से करंट निकाल सकते हैं और आसानी से क्या जाएगा, ये सोल्व हो जाएगा। जैसे कि अगर हमें इसके अक्रॉस ये पैरेलल में तो पोटेंशियल ड्रॉप 10 वोल्ट है, तो हम यहाँ से I1 फाइंड आउट कर सकते हैं 10 वोल्ट अपॉन में 5, यानी यहाँ से स्टूडेंट क्या जाएगा 2 एम्पियर करंट फ्लो होगा, 2 एम्पियर करंट फ्लो होगा। और यहाँ से अगर स्टूडेंट देखते हैं तो यहाँ से यहाँ तक का जो पोटेंशियल ड्रॉप है हमारा कितना है 10 वोल्ट है, और रेजिस्टेंस भी क्या है 10 वोल्ट। तो करंट जो यहाँ से I2 फ्लो होगा स्टूडेंट ये क्या होगा 10 अपॉन में 10 यानी 1 एम्पियर। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ से 1 एम्पियर करंट फ्लो होगा, यहाँ से 2 एम्पियर करंट फ्लो होगा, और बैटरी से करंट कितना जा रहा है स्टूडेंट, करंट जा रहा है हमारा 3 एम्पियर, यानी जो हमारा I होगा I1 + I2 हम कह सकते हैं 3 एम्पियर। तो स्टूडेंट अगर कोई भी हमारे पास व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस्ड है तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, उसको सोल्व कर सकते हैं। लेकिन स्टूडेंट अगर ये ब्रिज हमारा बैलेंस्ड ना हो, जैसे कि मान लीजिए हमने यहाँ पर यूज़ किया 5 ओम, तो अगर यहाँ पे 5 ओम यूज़ करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये रेशियो हमारा कुछ इस तरीके से हो जाएगा स्टूडेंट, इसका रेशियो हो जाएगा 2/3 और इसका रेशियो हो जाएगा 4/5, जो कि इक्वल नहीं है। इसका मतलब ये बैलेंस नहीं है। तो यहाँ पे कुछ ना कुछ करंट ज़रूर फ्लो होगा, तो हम इस सर्किट को हटा नहीं सकते। तो स्टूडेंट अगर ऐसा हो जाए तो हम जैसे अभी एक क्वेश्चन कर चुके हैं जिसमें हम किरचॉफ्स रूल का यूज़ किया था, सेम उसी तरह से हमें क्या करना है, किरचॉफ्स फर्स्ट और सेकंड रूल का यूज़ करके हमें क्या करने हैं,
यहाँ पर करंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। उसमें एक लूप हम स्टूडेंट यहाँ पर बना सकते हैं, एक लूप यहाँ पर बना सकते हैं, और स्टूडेंट एक लूप हम क्या कर सकते हैं, इस सर्किट में यूज़ कर सकते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पे आप अगर अनबैलेंस्ड हमारे पास व्हीटस्टोन ब्रिज है तो जैसे मैंने पहला क्वेश्चन कराया सेम उस तरीके का यूज़ करके आपको क्या करना है, इसे सोल्व करना है। लेकिन अगर ये बैलेंस्ड है तो बीच में से जो ब्रांच है इसको आप क्या कर सकते हो, यहाँ से स्किप कर सकते हो और ये क्या हो जाएगा, सिंपल सर्किट हो जाता है।